मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय अभिनव भारत एकेडमी में आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे शस्त्र नियंत्रण और जिसे यूँ कहा जाए निशस्त्रीकरण, डिसआर्मामेंट एंड आर्म्स कंट्रोल, शस्त्र नियंत्रण और निशस्त्रीकरण। शस्त्र नियंत्रण, आर्म्स कंट्रोल। निशस्त्रीकरण के कार्यक्रम को कुछ विद्वान शस्त्र नियंत्रण या आयुध नियंत्रण, आर्म्स कंट्रोल कार्यक्रम कहकर पुकारते हैं। निशस्त्रीकरण के अनुसार तो राष्ट्रों के पास शस्त्र ही नहीं होने चाहिए। राष्ट्रों के पास बिल्कुल ही शस्त्र या सेना न रहे अथवा संपूर्ण निशस्त्रीकरण हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। फिर भी निशस्त्रीकरण केवल वर्तमान में उपलब्ध हथियारों का हो सकता है, जबकि शस्त्रों के उत्पादन की तकनीक में निरंतर प्रगति होती रहती है और उसके परिणाम स्वरूप नए हथियार बराबर बनते रहते हैं। अतः स्पष्ट है कि निशस्त्रीकरण को इन नए हथियारों पर लागू नहीं किया जा सकता। इस प्रकार निशस्त्रीकरण के लिए एक पृथक शब्दावली प्रयुक्त की जाती है और वह है शस्त्र नियंत्रण, आर्म्स कंट्रोल। निशस्त्रीकरण शब्द का प्रयोग मौजूदा हथियारों के नियंत्रण के लिए किया जाता है और शस्त्र नियंत्रण शब्द भविष्य के हथियारों के नियंत्रण के लिए है। निशस्त्रीकरण शस्त्रों पर नियंत्रण करने का प्रयत्न करता है और शस्त्र नियंत्रण शस्त्र को होड़ रोकने की कोशिश करता है। निशस्त्रीकरण का अर्थ युद्ध संचालन के सभी शस्त्रों तथा सेनाओं को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों द्वारा घटना है, जबकि शस्त्र नियंत्रण में वे हैं सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौते अथवा उपाय आ जाते हैं जिसमें स्वीकृत शस्त्रों का प्रयोग को नियंत्रित किया जाता है। शस्त्र नियंत्रण इस प्रकार शस्त्रों की कटौती पर उतना बल नहीं देता जितना कि इस बात पर कि किन विशिष्ट प्रकार के शस्त्रों का प्रयोग किया जाए और किस विशिष्ट प्रकार के शस्त्रों का प्रयोग न किया जाए। शस्त्र नियंत्रण एक अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षक संस्था की अनिवार्यता स्वीकार करता है, जो समस्त राज्यों का निरीक्षण करने में समर्थ हो कि राज्यों द्वारा निषिद्ध शस्त्रों का निर्माण और प्रयोग तो नहीं हो रहा। वस्तुतः निशस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण का अंतर ही शीत युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार का स्रोत बन गया था। सोवियत रूस अमेरिका पर यह आरोप लगा रहा था कि वह निशस्त्रीकरण से पूर्व ही नियंत्रण व्यवस्था चाहता है। उसी प्रकार अमेरिका का सोवियत संघ पर आरोप था कि वह बिना नियंत्रण की व्यवस्था किए निशस्त्रीकरण चाहता है। संक्षेप में अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए निशस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण एक दूसरे के पूरक हैं। शस्त्र नियंत्रण निशस्त्रीकरण का अनिवार्य अंग है। दोनों का मूल उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समाज में अवैध हिंसा और शक्ति के प्रयोग को रोकना है, सीमित करना है तथा उसे कम करना है। यदि इसके अर्थ और परिभाषा के माध्यम से इसे और स्पष्ट करें तो निशस्त्रीकरण का शाब्दिक अर्थ है शारीरिक हिंसा के प्रयोग के समस्त भौतिक तथा मानवीय साधनों का उन्मूलन। यह एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य हथियारों के अस्तित्व
और उसकी प्रकृति से उत्पन्न कुछ विशिष्ट खतरों को कम करना है। मॉर्गेनथाउ के अनुसार निशस्त्रीकरण कुछ या सब शस्त्रों में कटौती या उनको समाप्त करना है ताकि शस्त्रीकरण की दौड़ का अंत हो। मॉर्गेनथाउ के अनुसार निशस्त्रीकरण पर विचार करते समय दो मूल भेदों को ध्यान में अवश्य रखना चाहिए। वे हैं सामान्य और स्थानीय निशस्त्रीकरण में भेद और मात्रात्मक और गुणात्मक निशस्त्रीकरण में भेद। सामान्य निशस्त्रीकरण से मतलब है जिसमें सब संबंधित राष्ट्र भाग लें। इसका उदाहरण हमें 1922 की नौसैनिक निशस्त्रीकरण पर सीमा की वाशिंगटन संधि से मिलता है, जिस पर सारी प्रमुख नैसर्गिक शक्तियों ने हस्ताक्षर किए, और 1932 में विश्व निशस्त्रीकरण सम्मेलन से, जिसमें लगभग राष्ट्र समुदाय के सब सदस्यों का प्रतिनिधित्व हुआ। स्थानीय निशस्त्रीकरण से हमारा अभिप्राय उससे है जिसमें सीमित संख्या में राष्ट्र सम्मिलित हों। 1871 का अमेरिका और कनाडा के बीच रस-बागोट समझौता इस प्रकार का एक उदाहरण है। मात्रात्मक निशस्त्रीकरण का उद्देश्य अधिक या सब प्रकार के शस्त्रीकरण में संपूर्ण कटौती है। 1932 में विश्व निशस्त्रीकरण सम्मेलन में उपस्थित अधिकतर राष्ट्रों का यह ध्येय था। गुणात्मक निशस्त्रीकरण केवल विशेष प्रकार के शस्त्रों में कटौती या उसका उन्मूलन है। जैसे 1932 के विश्व निशस्त्रीकरण सम्मेलन में ब्रिटेन ने आक्रमणकारी शस्त्रों को अवैध कराने का यत्न किया था। व्यापक निशस्त्रीकरण को पूर्ण या संपूर्ण निशस्त्रीकरण, टोटल डिसआर्मामेंट भी कहते हैं। पूर्ण या व्यापक निशस्त्रीकरण का अर्थ है अंततोगत्वा ऐसी विश्व व्यवस्था ले आना जिसमें युद्ध करने के सारे मानवीय और भौतिक साधन समाप्त कर दिए गए हों। इस प्रकार की विश्व व्यवस्था में किसी प्रकार का कोई हथियार नहीं होगा और सेनाएं पूरी तरह से भंग कर दी जाएंगी। सैनिक प्रशिक्षण केंद्र, युद्ध मंत्रालय, सैनिक समाज, साज सामान बनाने वाले कारखाने आदि भी बंद कर दिए जाएंगे। शस्त्रीकरण अनिवार्य एवं ऐच्छिक प्रकार का भी ऐसा ही है। अनिवार्य निशस्त्रीकरण युद्ध के उपरांत विजयी राष्ट्रों पर लागू किया जाता है। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर ऐसा ही निशस्त्रीकरण लागू किया गया था। यदि राष्ट्र स्वेच्छा से अंतर्राष्ट्रीय संधियों द्वारा निशस्त्रीकरण स्वीकार करते हैं तो उसे ऐच्छिक निशस्त्रीकरण कहते हैं, जैसे 1968 की अणु प्रसार निरोध संधि। तो निशस्त्रीकरण के इस वीडियो के साथ संक्षेप परिचय उपस्थित करने का प्रयास किया गया। आज इस वीडियो के साथ यहीं तक पुनः उपस्थित होने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।